सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज भी आई होप कि आपने काफी अच्छे पैसे कमाए होंगे। एक आध स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे अगर कोई लेवल को फॉलो करता है, लेकिन अगर कोई स्ट्रेटेजीज को फॉलो करता है जो मैंने वीडियोस डाले हुए हैं, तो आई थिंक उन्होंने काफी अच्छे पैसे कमाए होंगे। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे जो ये ट्रेड मिला था ये हमने पूरा पकड़ा था। और ये कैसे पकड़ा था हमने? लेवल्स पे नहीं, हमने अपनी इंगल्फिंग स्ट्रेटेजी लगाई थी। यहाँ पे जब ये सिग्नल मिला हमें, ये जो दो सेट कैंडल का सेट्स था, और हमेशा हमें पता है कि हमें इसके लो के नीचे शॉर्ट करना होता है और हमें आराम से यहाँ तक का स्टॉप लॉस लगाना होता है, जो कि इसके कैंडल के हाई के 20 पॉइंट का बफर दे। अगर आप यहाँ पे भी लगाते हो, तो अगर आप इसको नापते हो, तो आपको आराम से एक 1:2 पॉइंट का ट्रेड मिला था। अगर आप ध्यान से देखो तो आपका ये स्टॉप लॉस था। जस्ट अ सेकंड गाइस, आपका ये स्टॉप लॉस था, तो आपको आराम से 1:2, अगर आप देखोगे, अगर मैं थोड़ा सा इसको जहां तक गया वहां तक करूँ, 1:7, 1 ऑलमोस्ट 1:2 का आपको ट्रेड मिला था। 230 की चीज यहाँ पे 332 या 350 तक की हो गई थी। अगर आपने मेरा ट्रेड देखा होगा तो उसमें भी हमने 1000 रुपए कुछ बुक करे थे। तो टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हो अगर आपको इस तरह की अपडेट्स चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हम आगे क्या कर सकते हैं। एक बार लेवल्स भी देख लेते हैं। हमने लेवल्स की बात करी थी, सेल करना था हमें 38,490 के नीचे, आया ही नहीं। बाय कहाँ करना था हमें? बाय मैंने आपको दिया था 38,895 के ऊपर। ये वाला लेवल मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये लेवल कहीं आई थिंक हमारा ऐसे ही मार्क हुआ है। 38,895 के ऊपर हमने बाय करना था। अब इसका लॉजिक क्या है बाय करने का? मैंने एक वीडियो बना रखा है, हाउ टू ट्रेड माय लेवल्स। अगर आप वो देखोगे, ये भी मैं हाइड कर देता हूँ, उसकी जरूरत नहीं है। अगर आप वो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या हमें ट्रेड करना था या नहीं करना था। मैंने आपको हमेशा बताया, जब भी मार्केट नीचे से रैली करता हुआ आ रहा है और लेवल को क्रॉस कर रहा है, तो वहां पे आप अवॉइड करा करो जब तक वहां पे कंसोलिडेट ना करे। यहाँ कंसोलिडेट तो करा, इसके ऊपर भी निकला, लेकिन मार्केट नीचे आ गया दोबारा से और नीचे चला गया। आपका दोबारा से रेट यहाँ बना था। अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑलमोस्ट काफी देर तक मार्केट कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट करा। तो 2:45 पे जिसने ट्रेड लिया होगा, टारगेट मैंने 39,070 के आसपास का दिया था, ये उससे भी थोड़ा ऊपर गया। हालांकि टारगेट काफी लेट आया, 3:10 3:15 तक कौन बैठा होगा आई डोंट नो, बट इस लेवल्स काम करा ये वाला। लेकिन एक बार अगर जिसने पहली बार ट्रेड बनाया होगा, मैं हमेशा बताता हूँ, रैली के बाद इतना मत करा करो। रैली के बाद थोड़ा सा वहां पे कंसोलिडेट होने दो। जैसे यहाँ पे मार्केट अगर आप देखो, ऑलमोस्ट यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद यहाँ से निकला मार्केट। तो कहीं ना कहीं, और ये जो ग्रेड कैंडल्स आती हैं बड़ी बड़ी, ये आपको निकालने के लिए आती हैं। लोग डर गए जैसे, और इमीडिएटली आप देखो यहाँ से एकदम सिमिलर साइज की कैंडल आ गई। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन चीजों की। भले ही आप लेवल ट्रेड कर रहे हो, भले ही आप स्ट्रेटेजी ट्रेड कर रहे हो। अब सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटेजी भी देख लेते हैं। सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटेजी में भी बहुत अच्छा ट्रेड चला। अब क्या हुआ? सबसे पहले ये नेगेटिव ट्रिगर आया, क्या हमें इसमें ट्रेड करना था? अगर आपने मेरा वीडियो देखा सुपर ट्रेंड वाला, तो इसमें हमें ट्रेड नहीं करना था। ये ग्रीन ट्रिगर आया, क्या हमें इसमें ट्रेड करना था? हमें इसमें ट्रेड करना था। अगर आप इसको देखोगे, तो यहाँ पे भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको 100 पॉइंट का ट्रेड हमेशा मिलेगा जब भी आप स्ट्रेटेजी को लगाओगे। इसके हाई के ऊपर बाय करना था हमें 38,872। स्टॉप लॉस हमारे इन चार एरो के नीचे रहता है 38,800। 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस था 872। और यहाँ से अगर मार्केट में हाई देखें तो 954, ऑलमोस्ट 1:1 से ज्यादा ही मिला है आपको। और फ्राइडे वेडनेसडे को या थर्सडे को जब इस तरह के मूवमेंट आते हैं, तो प्रीमियम बहुत जल्दी बढ़ते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। उसके बाद दोबारा से नेगेटिव ट्रिगर आया। भले ही ये चला हमारा काफी अच्छा, हमें 100-150 पॉइंट का ट्रेड मिला। ये हमने उस स्ट्रेटेजी के थ्रू कवर कर लिया था जो मैंने आपको दूसरी बताई थी। लेकिन यहाँ हमें हम ही सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटेजी के हिसाब से ट्रेड नहीं करना था। तो ये जो आखिरी ट्रिगर आया, ये बिल्कुल बम्पर बोनस था, क्योंकि ये बिल्कुल हमारे सेटअप में था। पीवट और R1 के बीच में कोई भी ट्रिगर आएगा हम ट्रेड करेंगे। ग्रीन ट्रिगर आएगा, अगर रेड ट्रिगर आएगा तो कब ट्रेड करना होता है? जब मार्केट इसके नीचे क्लोज करे साथ ही साथ, अगर रेड ट्रिगर के साथ भी। लेकिन यहाँ पे अगर किसी ने हाई पे बाय करा होगा, तो बहुत अच्छा ट्रेड चला होगा, 1:2 से ज्यादा ही ट्रेड मिला है आपको। लेकिन अब कितना बैठ पाते हो आप, ये सारे आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। ठीक है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, स्ट्रेटेजी सब कुछ नहीं होती, उसके बाद आप कितना बैठते हो। अगर आप यहीं पे बाय सेल करके आपने लॉस करवा लिया होगा, तो उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता, वो आपको ही अपने आप को टैकल करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम कल की बात कर लेते हैं। कल क्या हो सकता है? ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। निफ्टी 17,600 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। 17,600 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो मार्केट ऊपर जा सकता है। डाउ जोन्स ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा है। अब कल की बात कर लेते हैं, लेवल्स डिलीट करते हैं। और कल मंथली एक्सपायरी है, तो 2:30 बजे के बाद काफी अच्छा खासा वन साइडेड मूव हो सकता है। तो सबसे पहले डेली चार्ट पे चलते हैं। अब देखो डेली चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ एक बार। डेली चार्ट पे हमें ये दिख रहा है कि मार्केट ने, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट हर बार क्या कर रहा था, एक स्विंग बना के नीचे गिर रहा था। लेकिन इस बार मार्केट यहाँ पे ऊपर स्विंग बना के नीचे गिरा जरूर है। लेकिन मैंने आपको कहा कि मार्केट हर बार ये नहीं कर सकता, हो सकता है इस बार यहाँ से रिकवरी लेके ऊपर निकल जाएगी। और मुझे यही होता दिख रहा है, अनलेस एंड अनटिल की मार्केट यहाँ से इसके हाई के पास से एक एम पैटर्न टैप टाइप बना के गिर जाए। ठीक है, तो अब हमें आगे क्या करना है? देखो मार्केट की क्लोजिंग 2 दिन मार्केट ने अगर देखो यहाँ पे सेल ऑफ करा, कल की क्लोजिंग भी इसके लेवल के नीचे थी, लेकिन आज दोनों लेवल्स को क्रॉस करके ऊपर क्लोज करा, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंटीमेंट तो है। तो कल क्या मार्केट ऊपर जा सकता है? अब मार्केट का आज का हाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 39,120। तो सबसे पहले हम 39,120 मार्क करेंगे। 39,120, इसके ऊपर मार्केट निकलता है। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट होल्ड कर रहा था, ब्रेक हुआ, ऑलमोस्ट रेसिस्टेंस पे है। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है 5-10 मिनट, तो हमें आराम से यहाँ से 200-300 पॉइंट का ट्रेड मिल सकता है कल मॉर्निंग में। सेलिंग के लिए हमें 15 मिनट के चार्ट पे जाना पड़ेगा, लेकिन बाइंग के लिए लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है।
हो सकता है कल मार्केट गैप अप भी ओपन हो, जिस तरह की मार्केट में क्लोजिंग आई है। ठीक है, अब 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। अब कल किस तरह से ट्रेड करना है आपको, देखो ये लेवल हमारा बाइंग का है, तो मुझे क्या दिख रहा है पीछे, यहाँ पे पीछे मुझे यहाँ पे एक और स्विंग दिख रहा है, तो मैं इस लेवल को एडजस्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल एडजस्ट कर सकता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊंगा, मैं इसको लेके जाऊंगा 39,200 के ऊपर। तो हम 39,200 के ऊपर बाय करेंगे। टारगेट क्या रहेंगे हमारा, हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये वाला जोन 39,370, और एक्सपायरी पे 100 पॉइंट, मतलब कम से कम प्रीमियम में 70 रुपए बढ़ेंगे आपके। और यहाँ पे मैंने क्लोज किया, अगर आप देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट सपोर्ट का काम कर रहा था, उसके बाद यहाँ टूटा, इसको भी क्रॉस करता है, तो दूसरा टारगेट हमारा क्या रह सकता है, दूसरा टारगेट हमारा लॉजिकल जो रहेगा वो रहेगा 450 के आसपास का, 450 या इसको थोड़ा सा 425 के आसपास का। अब ये क्यों, अगर आप देखो यहाँ पे ऑलरेडी स्विंग है, मार्केट इस ट्रेंड लाइन का बार बार सपोर्ट ले रहा था, और ये ट्रेंड लाइन टूटी, और यहाँ पे स्विंग प्रीवियस स्विंग पे ब्रेक करेगा, तो यहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो बाइंग के सिंपल से टारगेट है हमारे 195 के ऊपर बाय, 317 और 425। सेलिंग कहाँ करनी है हमें, अब कोई भी सेलिंग करेंगे तो हम जब तक इस जोन के नीचे नहीं आएगा मार्केट, तब तक हम सेलिंग नहीं करेंगे। और ये जोन क्या है, 38,540, 550 के नीचे अगर सस्टेन करता है मार्केट, तो हमें टारगेट मिल सकता है यहाँ तक का, 236 तक का। और ये सेकंड हाफ में अगर हुआ तो हमें कंफर्म ये ट्रेड मिलेगा। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये 300 पॉइंट का ट्रेड है, इसके लिए हम बैंक निफ्टी को हमेशा 100 पॉइंट में ब्रेक करेंगे। तो पहला टारगेट हम क्या रखेंगे, पहला टारगेट रखेंगे हम ये वाला जोन, और ये जोन बनता है आपका 412 के आसपास का, ये निकलता है तो दूसरा टारगेट क्या होगा आपका, दूसरा टारगेट आपका होगा 337 के आसपास का। तो और तीसरा टारगेट 236। लेकिन मैं बताता हूँ कि लोग क्या करते हैं, 412 के आसपास भी वो स्टॉप लॉस अपना वही रखते हैं, 337 के आसपास वही रखते हैं, और एकदम से जब कोई न्यूज आ गई, मान लो कुछ रिवर्सल हो गया, तो आपका पूरा प्रॉफिट खा जाता है बैंक निफ्टी। तो हमेशा इस चीज को ध्यान में रखा करो, ट्रेल करते जाया करो, या अगर आप 4 लॉट लेते हो तो एक एक लॉट निकालते रहा करो। आपको प्रॉफिट को सिक्योर करना है सबसे पहले मार्केट में, अगर आप नए हो। अगर आप पुराने हो तो आपको पता ही है कि आपको किस ट्रेड करना है, लेकिन काफी पुराने लोग भी काफी सालों तक लॉस में रहते हैं, तो उससे बचने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। ठीक है, हम निफ्टी पे चलते हैं। ये बात हमने वैसे फ्लैट की करी थी, अगर मैं एक बार बात कर लेता हूँ गैप अप गैप डाउन की। देखो गैप अप कहाँ होता है, गैप अप अगर 39,300 के आसपास होता है, तब यहाँ पे रेंज को देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि 500 भी ऊपर है और नीचे भी राउंड नंबर है, तो हमें जहाँ पे भी रेंज तोड़ेगी वहां पर निकल जाएंगे। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 38,550 के आसपास, तब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, यहाँ हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो अगर आप देखो मार्केट में ये एक रेसिस्ट सपोर्ट का काम कर रहा था, ये ब्रेक हो, यहाँ कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे अगर मार्केट कहीं ओपन होता है तो यहाँ पे सस्टेन करके फिर ऊपर निकल सकता है, तो इस रेंज के ऊपर हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई हमारी बैंक निफ्टी की। निफ्टी के ऊपर चलते हैं। निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था आज, लेकिन अगर आप क्लोजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो नहीं। लेकिन निफ्टी अगर मैं गैप अप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो कल भी गैप अप दिखा रहा है, तो थोड़ा सा हो सकता है मार्केट में कल मूव आ जाए। सबसे पहले रिव्यू की बात कर लेते हैं इसमें भी हम अपने। देखो मेरे आज दोनों लेवल्स के हमारे बीच में घूमता रहा निफ्टी, कोई भी ट्रेड नहीं बना लेवल्स के हिसाब से। इंडिकेटर के हिसाब से देख लेते हैं, इंडिकेटर के हिसाब से भी कोई भी लेवल नहीं बना। अब सुपर ट्रेंड वाला स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई नहीं है निफ्टी के लिए, मैंने बैंक निफ्टी के लिए बताई है, लेकिन आप उसको अप्लाई करके देख सकते हो कैसी चलती है। तो आज कोई भी ट्रेड नहीं था, तो हमारे ये लेवल्स कल भी काम आ सकते हैं, तो मैं इनको हटाता नहीं हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं बस ये डिलीट कर देता हूँ, ये जो हमारे आई डोंट नो ये किसने, मैं कैसे बने रह गए। आई थिंक हमारे कल वाले लेवल से बिल्कुल काम करेंगे, 17,636 के ऊपर ही बाय करेंगे हम। हमारा टारगेट 722 के आसपास करेगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है 722 के आसपास, 750 के आसपास, तो हम यहाँ पे 750 के जितने पास मिलेगा वहां पे हम 20 या 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लाके शॉर्ट कर सकते हैं। मार्केट इमीडिएटली नीचे आ सकता है, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है 750 के आसपास का। अगर मार्केट नीचे निकलता है तो यहाँ पे सेलिंग का लेवल मैं थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहूंगा। कल मैंने आपको 487 के नीचे बोला था, तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देंगे हम सेल कर सकते हैं 522 के नीचे। हमारा टारगेट क्या रहेगा, फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा ये वाला जोन 471 के आसपास का। दूसरा टारगेट हमारा रहेगा ये वाला जोन 438 के आसपास का। इसके नीचे भी निकलता है तो तीसरा टारगेट हमारा रहेगा ये वाला जोन 410 के आसपास का। तो 17,400 तक जा सकता है अगर मार्केट 17,526 के नीचे सस्टेन करना चाहिए। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ये इसका भी ब्रेकआउट हो जाएगा, और ये प्रीवियस स्विंग भी इसका ब्रेकआउट हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये लेवल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। बाय का हमारा सिंपल है, 637 के ऊपर बाय करेंगे 722 तक के टारगेट के लिए। 722 के आसपास गैप अप खुल गया तो यहाँ पे अच्छा खासा हमें सेलिंग का ट्रेड मिल सकता है। यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर जाएगा तभी हम बाय करेंगे। और गैप डाउन हुआ अगर 17,400 के आसपास, 17,430 के आसपास, तब हम सेलिंग नहीं करेंगे, तब हम वेट करेंगे रेंज का। और अगर आपको ये सब नहीं करना हो तो अपनी स्ट्रैटेजी का वेट करना, लेकिन स्ट्रैटेजी के रूल्स पता होने चाहिए आपको, उसके लिए आप वीडियोस देख लेना। बाकी मैं थोड़ी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ एक्सपायरी पे, तो कल शायद मैं आपको स्ट्रैटेजी नहीं दिखा पाऊंगा जैसे कि आपको पता है। लेकिन जैसे मैं स्ट्रेटेजी आपको पीछे भी दिखा रहा हूँ वीडियोस में, कि एक लॉट से ट्रेड करके भी आप 1,000 1,500 रुपये कमा सकते हो, आपके 25,000 के आसपास कैपिटल चाहिए होगा आपको। तो इसी तरह ट्रेड करना होता है। आप किसी के झांसे में मत आओ कि ये आप करोड़ों कमा लोगे एक दिन में, वो आप कमा लोगे, आप गवा भी दोगे। ठीक है, तो चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।